हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 पर, और जिसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली डेनियल सेल क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली डेनियल सेल क्या होता है, इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर इटली के दो बड़े साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया है। एक का नाम था लुइस गैल्वेनी और दूसरे का नाम था एलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, लुइस गैल्वेनी और एलेसांद्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो उन्हीं के रिगार्डेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप हमको पढ़ना है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इस चैप्टर में इसके दोनों के बारे में पढ़ना है। देखिए गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल जो है, ये गैल्वेनिक सेल नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ये लुइस गैल्वेनी के नाम पर, और इसी सेल का नाम पड़ा है वोल्टेइक सेल एलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। ये इटली के दो बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पर बहुत ज्यादा काम किया है। अब देखिए है क्या, ये गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल जो होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं क्या होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस सेल में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मींस गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल में इनपुट के फॉर्म में हम देते हैं क्या, इनपुट फॉर्म में रहता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमको मिलता है, आउटपुट में हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मिलता है आउटपुट में। इनपुट में रहता है केमिकल एनर्जी और आउटपुट में रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस चीज को याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल में इनपुट रहता है केमिकल एनर्जी और आउटपुट रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस चैप्टर में हमको इसी का एक टाइप पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल को एक्चुअली हम जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं, जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है कि डेनियल सेल हमको पढ़ना है। डेनियल सेल जो है ये गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है जिसको जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। और ये भी क्या करता है, ये सेम वर्क है जैसे हम बात करते हैं, इसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए साइंटिस्ट यहां तक कैसे पहुंचे कि केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइंटिस्ट का अप्रोच यहां तक कैसे हुआ, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे बहुत पहले, और उस ऑब्जर्वेशन से वो यहां तक पहुंचे। तो देखिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किए थे, देखिए तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, और ऑब्जर्वेशन के ही बेसिस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही क्या किया था कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो देखे कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में उसने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। ये आपका कॉपर सल्फेट का aqueous सॉल्यूशन, जिसका कलर होता है ब्लू। आप ये चीज जानते भी होंगे कि ब्लू विट्रियोल बोलते हैं CuSO4 .5H2O को हम बोला जाता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल। अब देखिए यहां से इस ब्लू विट्रियोल के बेसिस पे देखिएगा कलर जो होता है इसका ब्लू होता है। क्या किया गया, कंटेनर लिया गया, उसमें कॉपर सल्फेट का आपको सॉल्यूशन डाल दिया गया, उसमें एक जिंक का एक मेटल स्ट्रिप डिप कर दिया गया। ये जिंक का मेटल स्ट्रिप है, जिंक का रॉड है, जिंक रॉड को इसमें डिप किया गया। और डिप करने के साथ उन्होंने देखा क्या, जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन देखिए पहला ऑब्जर्वेशन, द वेट ऑफ द जिंक रॉड, द वेट
ऑफ द जिंक रॉड डिक्रीजेस। सबसे पहली चीज हुआ ये कि जिंक रॉड का वेट धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू हुआ क्या, यहां देखिएगा जिंक रॉड में हुआ क्या, जैसे जिंक को रखा गया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, हम जानते हैं जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो ये जिंक क्या किया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया और Zn2+ के फॉर्म में आ गया। अब यहां से देखिएगा जिंक क्या है, यहां पर मोलिकुलर फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर +2 पर, तो 0 से +2 में गया, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और एक और बेसिस देखिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने का, क्योंकि जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जिंक का वेट डिक्रीज होगा। तो ये पहला रीजन था कि क्यों जिंक का वेट डिक्रीज हो रहा है, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता जा रहा है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जैसे जैसे लूज करता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां से देखिएगा इसका वेट ये धीरे धीरे क्या थिन होता जाएगा, ये जिंक रॉड यहां से धीरे धीरे थिन होता जाएगा और यहाँ का जो इसका पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या हो जाता है, लिबरेट होता जाएगा। अब यहां से क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों कहते हैं, देखिए यहां से, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जब लिबरेट कर रहा है तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को कोई गेन भी तो करेगा, जब कोई गेन करेगा तो जो गेन करेगा उसका होगा रिडक्शन, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दैट मींस यहाँ पर पूरे रिडक्स का क्या हो रहा है, आधा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो था, द कलर ऑफ सॉल्यूशन fits simultaneously कलर जो सॉल्यूशन का है वो, यानी कि हम जानते हैं कलर कैसा है, ब्लू कलर, सॉल्यूशन का कलर जो है ये ब्लू, ये ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, फेड करता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, देखिएगा ये हम जानते हैं CuSO4 है, इसमें क्या होगा, ये सॉल्यूशन में आयन किसका होगा, Cu2+, ये आयनिक फॉर्म में होगा, प्लस SO4 ये भी आयनिक फॉर्म में होगा। तो क्यूप्रिक आयन के प्रेजेंस होने के कारण इस सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब देखिए होता क्या है, क्यों कलर जो है इसका फेड करता जा रहा है, दैट मींस हो क्या रहा है, ये Cu2+, ये देखिएगा जैसे जैसे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। यहां से देखिएगा ये Cu2+ था, ये था क्यूप्रिक आयन, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन का कलर होता है ब्लू, ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। अब ये ब्लू कलर क्या हो रहा है, क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अब क्यूप्रिक आयन में तो रहा ही नहीं, वो क्या हो गया, कॉपर का मेटल बन गया, यानी कि कॉपर के सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका कलर यानी कि कलर फेड करता जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको, देखिएगा तो होता क्या है, देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में क्या देखा गया, तो देखा ये गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका ब्लू कलर तो डिसअपियर होता जा रहा है, बट द सॉल्यूशन becomes reddish brown in color, रेडिश ब्राउन इन कलर होता जा रहा है, यानी कि इसका जो है वो ब्लू कलर डिसअपियर होता जा रहा है और साथ ही साथ वो कैसा होता जा रहा है, रेडिश ब्राउन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, तो इस कलर से कारण से इसका कलर जो है धीरे धीरे कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता जा रहा है। और एक चीज और ऑब्जर्वेशन में आया, कि ऑब्जर्वेशन में ये आया कि हो क्या रहा है, यहां से देखिएगा कि जिंक जब यहां से क्या हो रहा है, लिबरेट, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रहा है, उसको कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, यहां से हीट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका सीधा मतलब है
कि यहां पर एनर्जी हमारी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। क्योंकि देखिएगा केमिकल एनर्जी किसमें फाइनली भी कन्वर्ट हो रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और हीट एनर्जी का कोई यूज नहीं था। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहां पर दिमाग लगाना शुरू किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस जो हीट एनर्जी बेकार का लिबरेट हो रहा है उसको यूज किया जाए। ठीक है, और यूज करने का तरीका क्या था, सेम तरीका था। यहां से देखिए एक ही कंटेनर में क्या था, जिंक भी था, एक ही कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी था। अब क्या किया गया, दोनों को अलग अलग कंटेनर में किया गया। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब क्या किया गया, देखिए यहां से अब किया ये गया कि जो वो उस समय काम किया जा रहा था कि एक ही कंटेनर में डाला जा रहा था जिंक और कॉपर सल्फेट को। अब किया गया क्या, दोनों को सेपरेट किया गया। यानी कि ये जो है ये जिंक ये जो कंटेनर हमारा लेफ्ट में जो कंटेनर है उसमें क्या किया गया, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाला गया, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें डिप किया गया किसको, जिंक रॉड को। ठीक है, और सिमिलरली राइट पार्ट में जो है, राइट पार्ट में क्या किया गया, राइट पार्ट में ये किया गया कि राइट पार्ट में क्या लिया गया, कॉपर का रॉड लिया गया, ये कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड, और उसको डिप किया गया इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। अब यहां से देखिएगा होगा क्या, अब यहां से उस समय जो हो रहा था, वो जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा था उसको वही सॉल्यूशन में कॉपर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। अब ऐसा नहीं करना है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा वो पूरा इलेक्ट्रॉन इस पूरे पाथ को कवर करके इधर तक जाएगा, और तब इधर कॉपर क्या करेगा, उसको गेन करेगा। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे कि आप देखिएगा क्या कर रहा है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पर छोड़कर, ठीक है, वो क्या होता है Zn2+ के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में डिप करता जा रहा है। ये जिंक रॉड जैसे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस पर छोड़कर ये क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डिप कर जाएगा। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ये पूरा रॉड हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा निगेटिव रॉड है, तो ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहां पर ये लेफ्ट पार्ट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट पार्ट पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको देखिएगा, लेफ्ट पार्ट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट पार्ट पे ये हो रहा है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करके, इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करके किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करके Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब देखिए होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे पाथ को कवर करके, यहां से इस पूरे पाथ को कवर करके आएगा इधर। ठीक है, अब इधर की ओर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस रॉड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये CuSO4 है, तो CuSO4 में क्या होगा, Cu2+ SO4 2- होगा। ये देखिए क्या होगा, Cu2+ SO4 2-। यहां से आते हुए इलेक्ट्रॉन को तुरंत कैच करेगा कौन, Cu2+, और जाके क्या हो जाएगा, इस रॉड पे जाके जमा हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां से धीरे धीरे क्या होता है, यहां से देखिएगा जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, ये Cu2+ क्या करेगा, ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा। ये राइट पार्ट पे ये रिएक्शन हो रहा है, राइट पार्ट पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है उसको कौन कैच करेगा, Cu2+ जो आपको सॉल्यूशन में है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को देखकर इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड स्टेट में। यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे इसके यानी कि इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पर कॉपर क्या होता जाएगा, कॉपर एज सॉलिड डिपोजिट होता जाएगा, डिपोजिट होता जाएगा, जिसके कारण ये रॉड जो हो जाएगा वो क्या होता जाएगा, साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली थिक होता जाएगा, ये होता जाएगा थिक। अब देखिए यहां पर ये जैसे इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता जा रहा है Zn2+ के फॉर्म में, ये सॉल्यूशन में आ रहा है, तो साइमल्टेनियसली ये कैसा होता जाएगा, ये टाइम टू टाइम थिन होता जाएगा।
ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, ऐसा होगा। अब देखिए यहां से होगा ये कि जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन को इस पर छोड़ रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा, इस पूरे पाथ को कवर करके ये इधर से इधर की ओर मूव करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर की ओर होगा, इधर की ओर। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इधर की ओर, तो यहां से देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का मूवमेंट किधर की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का मूवमेंट होता है। तो यहां से देखिए करंट का मूवमेंट किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और जब करंट का मूवमेंट हो जाएगा तो ये हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इधर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा, और जब करंट यहां से क्या होगा, जनरेट होगा, तो ये बल्ब जलेगा। अब यहां से देखिएगा कि इनिशियली क्या होता जाएगा, देखिए यहां से ZnSO4 है, तो इनिशियली सॉल्यूशन में यानी कि करंट के फ्लो होने से पहले, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से पहले इनिशियली देखिएगा इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ZnSO4 है, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस। यानी कि देखिए यहां से जब तक ये इलेक्ट्रॉन अभी चला नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये लिबरेट किया नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा नहीं Zn2 प्लस के फॉर्म इस सॉल्यूशन में आएगा नहीं। इस सॉल्यूशन में आने से पहले यानी कि जिंक आयन में कन्वर्ट होने से पहले, ये रॉड जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होने से पहले ये क्या था, ZnSO4 था, तो इसमें क्या होगा, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस होगा। तो इनिशियली क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस। बट विद टाइम क्या होता है, टाइम के साथ, बट विद टाइम के साथ क्या होता है कि टाइम के साथ होता ये है कि जिंक रॉड जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़कर Zn2 प्लस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिप कर जाएगा। जब सॉल्यूशन में डिप करता जाएगा तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे डिप करता जाएगा तो होगा ये कि सॉल्यूशन में Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखिए यहां से पहले क्या था, ऐसे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन सेम था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रॉड से Zn2 प्लस इसमें डिप करता जा रहा है। तो जब डिप करता जा रहा है, पहले ये दोनों इक्वल है, अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, वो इतना ही है, तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दैट मींस विद टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज ग्रेटर देन होता जाएगा किससे, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस से। ये विद टाइम होगा। इनिशियली क्या होगा, देखिए इनिशियली कहता था कि Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन SO4 2 माइनस के कंसंट्रेशन के इक्वल था। ये Zn2 प्लस इसमें डिप किया, दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर चलना शुरू किया, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया तो ये क्या होगा, करंट इस अपोजिट डायरेक्शन में चला, ये बल्ब ग्लो करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये बल्ब का ग्लो रुक गया। क्यों रुक गया, देखिए यहां से इनिशियली क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस दोनों क्या था, सेम। बट विद टाइम क्या होता जा रहा है कि ये Zn2 प्लस के फॉर्म में इसमें आता जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस क्या होता है, बढ़ता जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस क्या होगा, घटता जाएगा। सिमिलरली देखिए इधर राइट की तरफ क्या होगा, देखिए यहां से राइट की तरफ क्या होगा, देखिए यहां से, तो राइट की तरफ होगा ये कि राइट की तरफ ये इलेक्ट्रॉन जैसे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे देखिएगा इस सॉल्यूशन से Cu2 प्लस निकल के इस पर क्या हो रहा है, डिपोजिट होता जा रहा है। दैट मींस होगा क्या कि इनिशियली यहां से देखिएगा, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या था, जब यहां से इलेक्ट्रॉन आया नहीं था उस समय क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस के, SO4 2 माइनस के, ये इनिशियली था, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस के। लेकिन विद टाइम क्या होता जा रहा है, विद टाइम देखिएगा, विद टाइम क्या होगा, देखिए कॉपर जो हो रहा है इस पे डिपोजिट होता जा रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है, SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मींस विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज लेसर देन द कंसंट्रेशन ऑफ
SO4 2 माइनस से ये क्या होता जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मींस सॉल्यूशन हमारा कैसा हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन हमारा होता जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज। रॉड कैसा है, रॉड है हमारा निगेटिवली चार्ज। और ये रॉड कैसा है, ये रॉड जो है हमारा कैसा है, ये रॉड है हमारा पॉजिटिवली, ये निगेटिवली, तो ये रॉड हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन में देखिएगा SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, दैट मींस सॉल्यूशन कैसा है, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अब एक चीज देखिएगा, यहां से एक चीज याद रखिएगा, ये हम बताए हुए भी हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, Zn दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट में हो क्या रहा है, लेफ्ट में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन, यानी कि ये जो मेटल है जिंक, ये दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एनोड। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैथोड, कैथोड। क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, यहां से देखिएगा इस पर हो रहा है रिडक्शन। देखिए यहां से Cu2 प्लस से 0 पर जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिस पर रिडक्शन होता है वो है कैथोड, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो है एनोड। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये क्या है, टॉपिक वाला क्वेश्चन है कि एनोड किसको बोलते हैं। एनोड उस रॉड को बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उस रॉड को बोलते हैं जिस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखिए यहां से हुआ क्या कि यहां से हुआ ये कि दो इलेक्ट्रॉन को ये लिबरेट करता जा रहा है। जैसे जैसे दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता जाएगा Zn2 प्लस के फॉर्म इसमें आता जाएगा, Zn2 प्लस फॉर्म में इसमें आता जाएगा, तो होगा ये कि धीरे धीरे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ता जाएगा। जब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो होगा ये, अब देखिएगा अगर यहाँ से Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और जब सॉल्यूशन हमारा होगा पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाद अगर ये जिंक रॉड दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करे तो क्या सोचिए, यहां से ये पूरा सॉल्यूशन हमारा हो जा रहा है कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिवली चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर की ओर जाने देगा नहीं, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से होगा ये कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। देखिए इनिशियली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हुआ था क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से ओर जा रहा था। तो इनिशियली क्या हुआ था, शुरू हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली शुरू होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर करंट की फ्लुएंसी हुई, बल्ब जला। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर से इधर की ओर मूव ही नहीं करने देगा। तो क्या हो जाएगा, विद टाइम, इधर लिख दे, इधर लिख दे, देखिए विद टाइम लेफ्ट साइड solution becomes negatively charged, sorry, positively charged. So it cannot be, so it attract, लिखिए, so it attract the electrons, and electrons does not move towards the right side, and current stops। देखिए हो क्या रहा है, विद टाइम इस इलेक्ट्रॉन की फ्लुएंसी इधर की ओर हो ही नहीं रही है क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सोचिए अगर कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला भी गया, अगर किसी भी कारण से यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चला भी गया तो ये हमारा रॉड क्या हो गया, ये रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, विद टाइम ये कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज। अब सॉल्यूशन निगेटिवली है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली है, क्या निगेटिव को रिपेल नहीं करेगा, निगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। यानी कि विद टाइम क्या हो गया, हमारा ये सेल काम करना बंद कर दिया। अब ये सेल काम करना क्यों बंद कर दिया है,
क्योंकि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो सेल वर्क कैसे करेगा। अब जब सेल वर्क नहीं करेगा तो कुछ यहां से क्या होगा, कुछ करना होगा, कुछ क्या करना होगा, यहां देखिएगा। अब इस सेल में कुछ क्या होगा, कुछ एडिशन करना होगा, जिससे क्या हो जाए, ये फिर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर की ओर बना रहे। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज को ऐड करेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहां तक देख लीजिए एक चीज, ये कॉन्सेप्ट है। इस हाफ को बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल, इसको बोलते हैं इधर जो है उसको लेफ्ट हाफ, और इधर जो होता है उसको बोलते हैं राइट हाफ। बहुत ज्यादा पूछता है, इसको बोलते हैं राइट हाफ, क्योंकि ये राइट की ओर है तो इसको बोलेंगे राइट हाफ। राइट की तरफ हमारा क्या है, कैथोड है, लेफ्ट की तरफ हमारा क्या है, एनोड है। इसके लिए एक वर्ड है, मतलब एनसीईआरटी भी यूज किया है इसको, लोन। लोन मतलब ये लेफ्ट हाफ सेल है, इसको हम लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं। इस हाफ सेल को हम बोलेंगे, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट सेल है, लेकिन इधर का सेल ये हमारा हाफ सेल ये है एक, और ये हमारा दूसरा हाफ सेल। इधर वाले हाफ सेल को हम लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, इस पर हो रहा है, यहां पर देखिएगा, कहां लिखे थे यार, यहां लिखे, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इधर की ओर एनोड होता है, और ये हमारा रॉड कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर छूट जाता है। तो इसको लिए हम इस चारों वर्ड से इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं लोन, इसको बोलते हैं, देखिए यहां से लोन, ये लेफ्ट तो ये हमारा राइट, इस पर हो रहा ऑक्सीडेशन तो इसका इस पर होगा रिडक्शन, इस पर हो रहा, इसको बोलते हैं एनोड तो इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि कुछ टाइम के बाद देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, उसको आरआरसीपी बोला जाता है। देखिए हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या हो गया, कंसंट्रेशन जिंक 2+ क्या, यानी कि जिंक आयन का इस लेफ्ट हाफ सेल की ओर क्या हो गया, इंक्रीज होता गया, और सिमिलरली क्या हो गया, इधर की ओर SO4 2- का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता गया। देखिएगा इनिशियली इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद सॉल्यूशन हमारा होगा पॉजिटिवली चार्ज, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया तो करंट का मूवमेंट रुक गया, और हमारा बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया। अब क्या करेंगे जिससे ये बल्ब फिर से ग्रो करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज ऐड करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस पर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें हम सॉल्ट ब्रिज को ऐड करके कैसे हम किसी भी कॉपर जिंक सेल या फिर डैनियल सेल को फिर से क्या करते हैं, इसमें करंट का फ्लुएंसी बरकरार रखते हैं। और उसके लिए देखिए कल का लास्ट नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।